हमास और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध के 5 दिन पूरे हो चुके हैं। इजराइल ने गाजा इलाके में 3 लाख रिजर्व फोर्स को तैनात कर दिया है। वहां पर इजरायली रॉकेट हमलों की वजह से जमीन कांप रही है। इजरायली सेना शनिवार को हुए कभी न भूलने वाले हादसे के जिम्मेदार लोगों की तलाश कर रही है। इजरायल रक्षा बल के प्रवक्ता एडमिरल डैनियल हगारी ने इस सप्ताह कहा भी था कि हम हमास के वरिष्ठ अधिकारियों का खात्मा करके ही दम लेंगे, ये सर्वोच्च प्राथमिकता है। आइए जानते हैं कि हमास से जुड़े इन 3 अधिकारियों के बारे में जिनकी तलाश में इजरायली सेना ने दिन रात एक कर दिया है। इसमें पहला नाम है इस्माइल हनिया का। इस्माइल हनिया इजराइल की तबाही का ख्वाब देखने वाला इस्माइल हनिया 2017 से हमास का सर्वोच्च राजनीतिक नेता है। हमास में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई शूरा परिषद ने 2021 में उसे दोबारा 4 साल के लिए चुना था। संगठन में उसे चुनौती देने वाला और कोई भी नहीं था, इसलिए वह निर्विरोध चुना गया। हनिया 2019 से ही विदेश में रह रहा है। ऐसा कहा जाता है कि वह कतर में छुपा हुआ है। इस्माइल हनिया की देखरेख में ही हमास ने इजराइल पर पिछले 75 सालों में सबसे बर्बर हमले की साजिश रची थी। शनिवार को इजराइल पर हुए हमले के बाद एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें इस्माइल हनिया को सजदा करता हुआ देखा गया था। हनिया के बाद नंबर आता है मोहम्मद डायफ का। मोहम्मद डायफ की तलाश इजराइल को सबसे अधिक है। मोहम्मद डायफ के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता, यहाँ तक कि इंटरनेट पर भी उसकी सिर्फ एक पुरानी तस्वीर है। यहाँ तक दुनिया को ये भी नहीं पता कि उसका नाम मोहम्मद डायफ है या नो डे ग्यूरे। उसका कोई ठिकाना किसी को पता नहीं है। वो कभी किसी को सार्वजनिक रूप से नहीं दिखा। मोहम्मद डायफ को अब दुनिया का नया उसामा बिन लादेन कहा जा रहा है। मोहम्मद डायफ ने ही इजराइल पर होने वाले इस हमले की स्क्रिप्ट लिखी थी। मोहम्मद डायफ को इजराइल ने अब तक 7 बार हत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच निकला। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है याह्या सिनवार। याह्या सिनवार गाजा में फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास का सबसे बड़ा नेता है। 2015 में याह्या को अमेरिका ने आतंकी घोषित किया था। याह्या सिनवार ने 2017 में इस्माइल हनिया से राजनीतिक शाखा के प्रमुख का पदभार लिया था। सिनवार हमास के सह संस्थापकों में से एक है। सिनवार की इजराइल को लंबे समय से तलाश है। 2 इजरायली सैनिकों की हत्या का दोषी पाए जाने के बाद सिनवार करीब 22 साल तक इजराइल की एक जेल में बंद रहा, लेकिन वर्ष 2011 में अपहृत इजरायली सैनिक गिलाद शालित की अदला बदली में उसे छोड़ दिया गया। हमास के नेताओं में सिनवार को बेहद कट्टरपंथी विचारधारा का माना जाता है। वह इजराइल के साथ किसी भी शांति प्रक्रिया के खिलाफ रहता है। अमेरिका ने 2015 में मोहम्मद डायफ के बाद सिनवार को भी आतंकवादी घोषित किया था। रॉयटर्स के मुताबिक हमले का फैसला डायफ और याह्या सिनवार ने मिलकर किया था। तो ये थे हमास के वो 3 शैतान जिन्होंने इजराइल को तबाह करने की स्क्रिप्ट लिखी थी।